हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का क्वेश्चन ले रहे हैं और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन को हम लेने वाले हैं। आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है ये, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है। वेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। आप जानते हैं कि मतलब एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर वेक्टर के क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है जो कि सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी तीनों बोर्ड को कवर करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन है कि एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। कैसे? आपको चार पार्ट आपको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, तो आप एक बार ठीक से देख सकते हैं कि इसके अंदर जो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आप देख सकते हैं कि कर रहा है एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। इसका क्या मीनिंग हुआ? इनइक्वालिटीज जो आपको ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि आपको एग्जैक्टली इक्वल टू प्रूव नहीं करना होता है। जब आपको इक्वल टू करना होता है तब तो इक्वेशन होता है वो, लेकिन जब आपको इनइक्वालिटीज आ जाता है इसका मतलब या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन भी साथ में होगा। तो आपको हर समय आप देखिए कि फर्स्ट ए ऑप्शन जो आपको प्रूव करना है वो है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। और सेकंड ऑप्शन में है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड होल मॉडुलस। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में क्या प्रूव करना है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। एंड लास्ट ऑप्शन जो है आपको प्रूव करना है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी कि यहाँ पे आपको ये है कि मॉडुलस एक ही बार है। यह ध्यान देना है कि आपको लेफ्ट साइड में एक बार मॉडुलस है बट राइट साइड में दो बार मॉडुलस है। तो लेफ्ट साइड में है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉड वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी, यानी एक बार होल मॉडुलस भी है और अंदर में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी है। तो सबसे पहले देखिए, एक पार्ट को यदि आपको मैं प्रूफ कर देता हूँ ए पार्ट, तो आपको बी सी डी भी हो जाएगा। तो कैसे? इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक लॉ सीखना होगा, वो है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या होता है कि आप देखिए, एक तरह से एक पैरेललोग्राम, सबसे पहले आप देखिए ये एक चीज आप देख सकते हैं कि ये हमने एक वेक्टर लिया OP और दूसरा वेक्टर लिया OQ। ये वेक्टर A इसको हम लेते हैं, दिस इज वेक्टर A, और ये आपको वेक्टर A को इंडिकेट करता है। वेक्टर A हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है OP के द्वारा, और जो दूसरा वेक्टर है OQ, ये वेक्टर B हम लेते हैं इसको। तो अब क्या होगा? पैरेललोग्राम लॉ पहले क्या होता है पहले जानते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये होता है कि यदि आपने दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से, एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है कि एक साइड के जस्ट जो कनेक्टेड साइड होते हैं, तो यदि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर को इंडिकेट कर रहा हो, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो यहां से यदि आप पैरेललोग्राम बनाते हैं तो कैसे बनेगा आप देख सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम हो गया। तो यदि हमने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किए हैं पैरेललोग्राम के साइड OP से, तो वेक्टर OP रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए को, वेक्टर OQ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर बी को। तो इस तरह से जो साइड आप ये कर सकते हैं, पैरेललोग्राम का साइड जो OP है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेललोग्राम का जो साइड OQ है वो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। ये आपने देख लिया कि ये जो डायगोनल है ये आपको रिप्रेजेंट करेगा, जिसको कि आप एक ये कह सकते हैं कि दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर कुछ नहीं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए, तो इसको आप लिखेंगे कैसे? थ्योरेटिकली आप ये लिख सकते हैं कि लेट OP represents vector OP. You can say let vector OP represents vector A, vector OQ represents vector B। इस तरह से हुआ। तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है, मैंने पहले ही बता दिया कि OP जो है
पैरेललोग्राम का OP एंड OQ पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है। तो क्या होगा, तो देयरफॉर आप जो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये OP OQ ये R है हमारा, तो OR क्या होगा, जो वेक्टर OR होगा दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ, ये आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि वेक्टर OR जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ। तो इस तरह से आप यहां पर ये कहेंगे कैसे आया, तो डायगोनल है, ये OR है हमारा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो लिख सकते हैं बाय द पैरेललोग्राम लॉ by the parallelogram law of vector addition, वेक्टर एडिशन। आप ये देखिए इस लॉ से हमने किया, बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यदि यहां पर हमने रिजल्ट लिखा तो वेक्टर OR जो हो गया, जो रिजल्टेंट है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, वो वेक्टर A प्लस वेक्टर B के इक्वल हो गया। इस तरह से ये लॉ मैंने आपको पहले ही बोल दिया, लॉ क्या होता है कि बाय द आपको लॉ ये लगा है कि डायगोनल जो है हमारा किसके इक्वल होता है, दोनों एडजेसेंट साइड के सम के बराबर होता है। अब आते हैं हम ट्रायंगल पे। देखिए इस ट्रायंगल पे फोकस करिए, ट्रायंगल OQR पे। तो इस ट्रायंगल में क्या होने वाला है आप देखिए, इन ट्रायंगल OQR, इस ट्रायंगल में आप देखिए OQR में हम लोगों ने जूनियर क्लास में क्या पढ़ा हुआ है कि जूनियर क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि यदि किसी भी ट्रायंगल में जो एक साइड होता है, वन साइड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द सम ऑफ द टू साइड्स। तो क्या होगा कि यदि हम ट्रायंगल OQR लेते हैं तो एक साइड यदि मैंने OR पे फोकस कर दिया तो OR क्या होने वाला है, देखिए ये जो होगा वेक्टर OR एक तरह से, क्योंकि साइड लिया तो वेक्टर OR इज लेस देन किसके होगा, ये लेस देन होगा QR प्लस, देख लीजिए तो QR और प्लस क्या होगा OQ। अब इसमें आप देखिए कैसे हुआ, तो इसमें रूल की बात यदि करें तो ये हुआ है सम ऑफ टू साइड्स, या पे ये कर सकते हैं, यदि आप सम ऑफ टू साइड्स ना लिख के आप ये लिख सकते हैं कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, आप यहां पे लिख सकते हैं सिंस one side of a triangle is smaller than the sum of two sides of a triangle, sum of two sides ऑफ दैट ट्रायंगल, ये लॉ होता है, ये हमने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है कि वन साइड जब भी होगा तो वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज स्मॉलर देन द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल। तो हमने एक साइड को लिया तो दो साइड के सम से लेस हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यदि मैं यहाँ पर इसको आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा, आप रिजल्ट में देख सकते हैं कि OR जो है एक तरह से जो हमें प्रूव करना है उसमें आते हैं। तो OR आखिर है क्या, यदि OR की बात करें तो OR हमारा डायगोनल है, OR डायगोनल है, उसका रिजल्ट क्या निकाला हुआ है मैंने आपको पहले बता दिया कि OR इज इक्वल टू A प्लस बी। तो इस OR के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग ये पुट कर देंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B। देखिए रिजल्ट हमारा आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड अपने आप आ जाए, क्योंकि हमने अभी सबसे पहले क्या किए ट्रायंगल का लॉ लगाए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे रूल लगेगा कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर A प्लस बी इज लेस देन मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस मॉड ऑफ वेक्टर B। क्योंकि क्या होता है कि जो यहाँ पर आप जब रूल लगाते हैं तो ये मैग्नीट्यूड की बात करता है, क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है कि जब एक साइड दो साइड के सम से लेस होगा तो उसके मैग्नीट्यूड पे फोकस करेगा ये। तो सबसे पहले ये हम ध्यान रखेंगे कि ये जो होगा, तो यहाँ पर भी आप मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं, ये अलग अलग मैग्नीट्यूड लगाइए, वैल्यू भी डालना है मुझे। तो OR की जगह पे हमने डाल दिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B लेस देन
वेक्टर ए प्लस, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोज आ गया है कि हम लोगों ने क्यों किया, मॉड क्यों लगाया। यदि आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है तो इसको मैं रीजन बता देता हूँ। मॉड इसलिए चल रहा है क्योंकि हम ट्रायंगल में बताए हैं कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज स्मॉलर देन द सम ऑफ टू साइड्स। तो अब क्या होगा कि जब एक साइड दो साइड के सम से छोटा होगा तो वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए हमने मॉड लगाया। अब हमें इक्वेशन 2 की जरूरत है। तो अब देखिए कि यदि हम ये मान लेते हैं कि जो दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यदि दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मतलब उसकी डायरेक्शन है और दोनों एक ही पॉइंट पे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, एक रिजल्ट यहाँ पर क्या आने वाला है। तो आप यहाँ पर स्पेशल लिख सकते हैं। हम इक्वेशन 1 को रहने देते हैं क्योंकि वो मुझे प्रूव करना है। देखिए मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्ट करना होगा, तो ये था इक्वली साइन एबव अप्लाई। ये था कि व्हेन डज द ये था आपका व्हेन डज द इक्वलिटी साइन, ये था आपका इक्वलिटी साइन एबव अप्लाई। इसमें बात कर रहा था मैं कि जब ये जो दो वेक्टर ए और बी लिया है, हमने स्पेशल केस लिया है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं स्पेशल केस। देखिए लिख सकते हैं हम लोग कि व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मूव along the same straight line, same straight line and along the same point क्या होगा, ये मैंने स्पेशल केस लिया। देखिए कि व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन एंड अलोंग द सेम पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर ए और बी का प्रोजेक्शन एक ही पॉइंट की तरफ है और अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें स्पेशल केस एक रिजल्ट आएगा आपके पास, और वो रिजल्ट ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि देन आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब ये देख लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप देख लीजिए कि जो इक्वेशन नंबर 2 का एलएचएस है वो है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। इक्वेशन 1 का भी एलएचएस देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो दोनों का एलएचएस सेम हो गया और दोनों का राइट साइड डिफरेंट है। बट अब एक चीज गौर से देखिए कि मैथमेटिकली क्या होगा कि यदि मैं दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को यदि कंबाइन कर देते हैं तो हमारा ए रिजल्ट जो है वो आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक बार लेस देन आ गया है। इक्वेशन 1 में आप देखिए तो इक्वेशन 1 में आपको क्या आ गया है, इक्वेशन 1 में आपको लेस देन आया हुआ है और लेफ्ट साइड वही है, और इक्वेशन 2 में आपका इक्वल टू आ गया है और एलएचएस वही है। तो दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो हमारा दोनों कंबाइन होने पर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, जो कि आपको लेस देन इक्वल टू लाना है। तो बस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप ये लिख दीजिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया। दोनों इक्वेशन को जैसे ही कंबाइन करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, हमारा रिजल्ट आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दैट्स ऑल। तो मुझे ये लगता है कि यदि आपको ये आइडिया मिल गया है कि हमने पैरेललोग्राम में क्या किया, एक ट्रायंगल को फोकस किए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्यू था जो कि
स्वीप हो गया था। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो OP है, OQ है, OR है। तो हमने एक ट्रायंगल पे फोकस किया, सबसे पहले पैरेललोग्राम पे फोकस किया। पैरेललोग्राम कौन सा था? OPRQ वाज द पैरेललोग्राम। उसमें हमने क्या लगाया? उसमें हमने लगाया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और उसके बाद जस्ट एक छोटा सा पॉइंट था कि हमने ट्रायंगल OQR पे ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाया। तो पैरेललोग्राम लॉ लगा, दो स्पॉट थे क्वेश्चन में। पहला था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकेंड था कि एक ट्रायंगल पे फोकस किए, ट्रायंगल OQR में, और उसमें हमने क्या लगा दिया? उसमें प्रॉपर्टी लगा दिया कि एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल। तो दैट्स ऑल। अब देखिए हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिए। तो आप देख लीजिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A प्लस B इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया? मॉडुलस ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर A प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर B। तो इस तरह से आप ट्राई करिए। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ कि आप थिंक करिए, इमेजिन करिए कि आप B पार्ट, C पार्ट और D पार्ट को एक इमेजिनेशन से ट्राई करिए, पहले रफ करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अप्रोच इतना मिल गया है कि आप ट्राई कर सकते हैं, और नहीं हो पाता है तो आप रफ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं BCD को भी प्रूव करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।